गंभीर और अय्यर की इस चाल से कोलकाता ने जीती ट्रॉफी। फाइनल में बुरी तरह हारी पैट कमिंस की टीम। 8 विकेट से आईपीएल 2024 की विनर बनी किंग खान की केकेआर। पूरे कोलकाता में बांटी गई मिठाई। चेन्नई में आधे घंटे तक फोड़े गए पटाखे। मैदान पर नाचते रहे रिंकू सिंह। किंग खान से किया हुआ वादा निभा गए अय्यर और गंभीर। कोलकाता ने कैसे तोड़ दिया ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का घमंड। कोलकाता की जीत का असली हीरो रहा ये छिपा हुआ रुस्तम खिलाड़ी। अगर नहीं होता तो शायद ही चैंपियन बन पाती कोलकाता, लेकिन बदले की आग में जलकर लिखी कोलकाता की जीत की स्क्रिप्ट। चेन्नई का मैदान शाहरुख खान के नाम से गूंज रहा था। शाहरुख खान वहां मौजूद सभी लोगों को गले लगा रहे थे। क्या अपने टीम के खिलाड़ी, क्या दूसरे टीम के खिलाड़ी, सभी को शाहरुख ने गले लगाते हुए बधाई दी। जीत के बाद शाहरुख खान इतने ज्यादा गदगद हो गए कि उन्होंने मैदान पर डांस तक कर दिया, जिसको देखकर कोलकाता के फैंस झूम उठे। पठान ने एक बार फिर दिखाया कि किस तरह से बड़ा दिल दिखाते हैं। शाहरुख खान ने गौतम गंभीर को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी थी। गौतम गंभीर ने किंग खान से कहा था, बॉस चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। जो गंभीर ने कहा था वो करके दिखाया। कोलकाता को आखिरकार तीसरी बार चैंपियन बनाया। लेकिन जिस तरह का नजारा जीत के बाद नजर आया वो वाकई में कमाल का था। शाहरुख खान मैदान में चारों तरफ घूम रहे थे और अपने दर्शकों का अभिनंदन कर रहे थे। इस दौरान उनसे दूसरे टीम के खिलाड़ी भी मिलने के लिए आए, जिनको शाहरुख खान ने पूरी गर्मजोशी के साथ गले लगाया, जिससे समझा जा सकता है कि शाहरुख खान खेल और खिलाड़ियों को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। इस जीत के बाद शाहरुख खान ने अपने उस छुपा रुस्तम खिलाड़ी को भी गले लगाया, जो अमूमन बहुत कम मुस्कुराता नजर आता है। कौन है वो खिलाड़ी, उसके बारे में चर्चा करते हैं, मगर पहले ये बात कर लेते हैं कि कैसे गौतम गंभीर और अय्यर ने हैदराबाद के बर्बादी की कहानी की स्क्रिप्ट तैयार की। पहले भी 2 बार हैदराबाद को कोलकाता हरा चुका था। दबाव पूरी तरीके से हैदराबाद पर था। ये बात गौतम गंभीर और अय्यर जानते थे, लेकिन हैदराबाद की टीम को हल्के में लेना बड़ी भूल साबित हो सकती थी, क्योंकि हैदराबाद ऐसी टीम रही जिसने आईपीएल के सीजन में सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ऐसा देखा गया कि पैट कमिंस जैसा खिलाड़ी आसानी से हार नहीं मानता, इसलिए उम्मीद थी कि मुकाबला बहुत रोमांचक होगा। मगर गौतम गंभीर ने हैदराबाद के बल्लेबाजों के खिलाफ जिस तरह का जाल बुना, उसने हैदराबाद को कहीं का नहीं छोड़ा। कोलकाता को पता था कि अगर ओपनर को आउट कर दिया गया तो आधा काम हो जाएगा, इसलिए गौतम गंभीर ने शुरुआत में ही मिचेल स्टार्क से गेंदबाजी करवाने का फैसला किया। उनका फैसला पूरी तरीके से सही साबित हुआ और दोनों ओपनर सस्ते में आउट होकर चले गए। अभिषेक शर्मा के बल्ले से सिर्फ 2 रन निकले। हालांकि इस मैच में ट्रेविस हेड मिचेल स्टार्क के शिकार तो नहीं हुए, लेकिन शाहरुख खान के दूसरे शेर वैभव अरोड़ा ने हेड को खाता तक नहीं खोलने दिया। यहीं से पूरा मामला खराब होता चला गया, क्योंकि बाकी के जो बल्लेबाज मैदान पर आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ तमाशा बना रहे थे। पिछले मैच के हीरो रहे राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने बल्ले से सिर्फ 13 गेंदों में 9 रन निकाले। खराब बल्लेबाजी का नतीजा रहा कि सबसे बड़े मुकाबले में हैदराबाद को हार मिली। लेकिन इस जीत का श्रेय जहां कप्तान अय्यर को जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर की प्लानिंग को कोई जान नहीं पाया। यही वजह रही कि जब टीम चैंपियन बनी तब शाहरुख खान ने उठकर सबसे पहले गौतम गंभीर के पास पहुंचे और उन्होंने अपने इस छुपा रुस्तम खिलाड़ी को गले लगाते हुए जीत की बधाई दी। दरअसल जो वादा गंभीर ने किंग खान से किया था वो वादा उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। तीसरी बार कोलकाता को चैंपियन बनाया। गौतम गंभीर की खासियत रही कि ये कभी भी हार नहीं मानते और जुझारू खिलाड़ी रहे। भारत के लिए वर्ल्ड कप में गंभीर ने क्या कमाल की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत भारत को जीत मिली। चैंपियन खिलाड़ी को किस तरीके का सम्मान दिया जाता है शाहरुख खान को पता है। शाहरुख ने गौतम गंभीर पर भरोसा जताया था और गंभीर ने किंग खान के भरोसे को आसमान पर पहुंचा दिया। काव्या मारन को जिसका डर था वही हुआ। फाइनल में टूट गया कमिंस का चक्रव्यूह। सबसे महंगे कप्तान ने घुटने पर आकर कर दिया सरेंडर। किंग खान के शेरों ने उड़ा दी धज्जियां। किंग खान के शेरों को हैदराबाद ने दिखाई थी आंख। मिचेल स्टार्क और आंद्रे रसेल ने कहा, नहीं करूंगा माफ। हैदराबाद के बड़े बड़े शेर हो गए ढेर। टूटकर चकनाचूर हुआ काव्या का घमंड। कसम खाकर मैदान में उतरे थे मिचेल स्टार्क और रसेल। सबसे बड़े मैच में सरेंडर कर गए हैदराबाद के कागजी शेर। भड़का काव्या मारन का गुस्सा। कौन सी 2 बड़ी गलतियों से हारी हैदराबाद। कोलकाता की बर्बादी लिखने के लिए हैदराबाद ने कसम खाई थी, लेकिन बर्बादी कैसे लिखी जाती है गौतम गंभीर ने दिखा दिया। किंग खान के शेरों ने मैदान पर ऐसा तहलका मचाया जिसकी कल्पना काव्या मारन ने सपने में भी नहीं की थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो सबसे बड़ी टीम आपस में लड़ रही है उनके बीच भी ऐसा मुकाबला हो सकता है। एक तरफा मुकाबले में हैदराबाद लगातार सरेंडर करता रहा, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुकाबले को अपनी मुट्ठी में शुरुआत से ही कर लिया था। कहा जाता है कि बड़े मैच का शेर बड़े मैच में अपना दम दिखाता है। जब गौतम गंभीर ने मिचेल स्टार्क को करोड़ों रुपए में खरीदा था तब लोगों ने उनका मजाक बनाया था, लेकिन गंभीर ने अपने फैसले को सही साबित करके दिखा दिया, क्योंकि बड़े मुकाबले में मिचेल स्टार्क ने हैदराबाद को घुटने पर लाने का काम किया। सबसे पहले उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया और उसके बाद लगातार दूसरे गेंदबाजों ने हैदराबाद की बर्बादी की कहानी लिख डाली। सबसे जबरदस्त बात यह रही कि कोलकाता के हर एक गेंदबाज ने विकेट चटकाए। मिचेल स्टार्क ने जहां तहलका मचाने का काम किया, वहीं आंद्रे रसेल जो पहली बार आईपीएल
का फाइनल खेल रहे थे, उन्होंने तो जैसे कसम खा ली थी कि आज मैं अकेले ही हैदराबाद को बर्बाद करूंगा। सिर्फ 19 रन देते हुए उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हैदराबाद से कहां सबसे बड़ी चूक हुई आपको बताते हैं, और कैसे कोलकाता ने इस मैच को जीतने के बाद बड़ा इतिहास बनाया उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर पहले बात करते हैं हैदराबाद के हार की कहानी की। पिछले मुकाबले में किसी तरीके से संजू सैमसन को पैट कमिंस ने हरा दिया था, लेकिन इस मुकाबले में उनके पास हैदराबाद के लिए कोई प्लान दिखाई नहीं पड़ा। पिछले 2 मुकाबलों में हैदराबाद हार चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कमिंस को यही लग रहा था कि फाइनल मुकाबले में जैसे उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप में हराया था वैसा ही कुछ खेल यहां कर दिखाएंगे। मगर उनका सपना टूटकर चकनाचूर हो गया, क्योंकि गौतम गंभीर बहुत ही सॉलिड प्लान के साथ मैदान में उतरे थे। कौन से बल्लेबाज को किस गेंदबाज के सामने लाना है, सारा प्लान उनको पता था, और नतीजा रहा कि हैदराबाद जैसी भारी भरकम टीम सिर्फ और सिर्फ 113 रन पर सिमट गई। हैदराबाद 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। ना तो टॉप ऑर्डर में कोई बल्लेबाज कमाल कर पाए और ना ही मिड ऑर्डर में कोई धार दिखाई पड़ी। सभी बल्लेबाजों ने घुटने पर आकर सरेंडर किया। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई मजाक चल रहा हो, ना कि कोई फाइनल मैच। काव्या मारन को उम्मीद थी कि शायद दूसरी बार हैदराबाद ट्रॉफी उठा ले, लेकिन कोलकाता के शेरों ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। गौतम गंभीर का प्लान काम आया और हैदराबाद का घमंड टूटकर चकनाचूर हो गया और कोलकाता ने इतिहास बना डाला। लो स्कोरिंग मैच होने का मतलब ही था कोलकाता इसको आसानी से जीत लेगा। अगर यहां पर 200 रन भी बने होते तो हैदराबाद को हार मिलती, क्योंकि कोलकाता की बल्लेबाजी बहुत ही जबरदस्त रही है। हालांकि शुरुआत में सुनील नरेन के रूप में कोलकाता को सिर्फ 11 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद जो भी बल्लेबाज मैदान पर आया उसने समझदारी भरी पारी खेली और सबसे अहम मुकाबले को हैदराबाद की मुट्ठी से छीन लिया। हार के बाद काव्या मारन की आंखों में आंसू नजर आए, लेकिन कमिंस को ऐसा लगा जैसे हार से कोई फर्क ना पड़ा हो। कोलकाता की जीत से कोलकाता के फैंस काफी ज्यादा खुश हैं और कह रहे हैं किसी कप्तान ने भारत को हराया था फाइनल में और आज हमने बदला ले लिया। बता दें कि फाइनल मुकाबले को जीतने के साथ ही कोलकाता ने तीसरी बार ट्रॉफी जीतने का इतिहास बना दिया।